Hello everyone. Today in accountancy of class 12th, I am going to discuss the next topic of accounting ratios or ratio analysis, that is types of accounting ratios. और इसमें हम बात करेंगे liquidity ratio, और इस liquidity ratio में जो फर्स्ट टाइप ऑफ liquidity ratio है current ratio, उसके बारे में बात करेंगे. Let's start the topic. First, classification of accounting ratios. Accounting ratios are classified into four major categories. These are the major types of accounting ratios. First is liquidity ratio, solvency ratio, activity ratio and profitability ratio. Liquidity ratio basically short term financial position को जानने के लिए हम कैलकुलेट करते हैं. solvency ratio को हम लॉन्ग टर्म फाइनेंशियल पोजीशन को, जो solvency पोजीशन है उसको जानने के लिए कैलकुलेट करते हैं. और एक्टिविटी रेशियो हमारी जो बिज़नेस की परफॉर्मेंस है, एक्टिविटीज़ हैं वह प्रॉपर वे में हो रही कि नहीं, तो एफिशिएंसी को जानने के लिए हम जो है इसको कैलकुलेट करते हैं. और प्रॉफिटेबिलिटी रेशियो, जैसा कि नेम से क्लियर है, प्रॉफिट अर्निंग एबिलिटी जो बिज़नेस की है वह कैसी है उसको जानने के लिए हम प्रॉफिटेबिलिटी रेशियो कैलकुलेट करते हैं. तो दीज आर द फोर मेजर टाइप्स ऑफ अकाउंटिंग रेशियोज़. मीन्स अकाउंटिंग रेशियोज़ आर क्लासिफाइड इनटू these फोर मेजर कैटेगरीज. नाउ first is liquidity ratio. Liquidity ratio is that ratio which gives information about the short term financial position of business. It shows that firm is able to pay short term liabilities or not within a year. Liquidity ratio measures the firm ability to meet current obligations. Liquidity ratio वह रेशियो जो कि बिजनेस की शॉर्ट टर्म फाइनेंशियल पोजीशन के बारे में बताता है कि एक बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन अपने शॉर्ट टर्म लाइबिलिटीज़ का, जो कि विद इन 1 ईयर अगर लाइबिलिटीज़ ड्यू होती हैं, तो क्या उसको पेमेंट करने की एबिलिटी बिजनेस रखता है या नहीं. तो अगर हम किसी बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन के बारे में ये जानना चाहते हैं कि शॉर्ट टर्म फाइनेंशियल पोजीशन जो है उसकी सेटिस्फैक्ट्री है या नहीं, तो उसके लिए हम लिक्विडिटी रेशियो को कैलकुलेट करेंगे. और उसके आधार पर जो रिज़ल्ट आएगा हम आसानी से जान सकते हैं कि बिजनेस की जो एबिलिटी है अपनी लाइबिलिटीज़ को पे करने की शॉर्ट टर्म पीरियड में, दैट इज़ सेटिस्फैक्ट्री और नॉट. टाइप्स ऑफ लिक्विडिटी रेशियो. लिक्विडिटी रेशियो के टाइप्स की अगर बात करें तो ये दो तरह की रेशियो होती है, करंट रेशियो और क्विक रेशियो. अब हम बात करेंगे इसमें करंट रेशियो के बारे में. करंट रेशियो इट शोज़ द रिलेशनशिप बिटवीन करंट एसेट्स एंड करंट लाइबिलिटीज़. ये करंट एसेट्स और करंट लाइबिलिटीज़ के बीच के रिलेशनशिप को शो करता है. और इसका जो स्टैंडर्ड रेशियो है या आइडियल रेशियो, जिसको हम बोलते हैं कि आइडियल रेशियो इतना होना चाहिए. अगर बिजनेस की ये पोजीशन है 2:1 अगर आता है, करंट एसेट्स और करंट लाइबिलिटीज़ के बीच में जो रिलेशनशिप है अगर ये 2:1 या उससे ज़्यादा आता है, तो इट शोज़ वेरी सेटिस्फैक्ट्री पोजीशन ऑफ ए बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन फॉर द शॉर्ट टर्म financial position. Means a business is able to pay its short term finance liabilities within a 1 year. अगर ऐसा आता है, तो इससे कम आता है तो फिर बिजनेस के लिए एक प्रॉब्लम हो सकता है कि वह अपने शॉर्ट टर्म फाइनेंशियल जो ऑब्लिगेशंस हैं उसको टाइमली पूरा ना कर पाए. अगर पे कर पाता है तो फिर वहाँ पर वर्किंग कैपिटल की जो है वो कमी हो सकती है अगर इस स्टैंडर्ड रेशियो से कम है. तो फार्मूले के तौर पे अगर हम देखें तो करंट रेशियो इज इक्वल टू करंट एसेट्स अपॉन करंट लाइबिलिटीज़. ये हमारा फार्मूला होगा, करंट एसेट्स अपॉन करंट लाइबिलिटीज़. और इसका जो आइडियल रेशियो 2:1 ये आना चाहिए या इससे ज़्यादा. अगर इससे कम आता है तो हम नॉट सेटिस्फैक्ट्री शॉर्ट टर्म फाइनेंशियल पोजीशन बोलेंगे, और अगर इससे अधिक आता है तो फिर हम सेटिस्फैक्ट्री, वेरी साउंड शॉर्ट टर्म फाइनेंशियल पोजीशन, इस तरह का कमेंट करेंगे. अब करंट एसेट्स में कौन कौन सी एसेट्स को इंक्लूड किया जाएगा उसकी बात करते हैं. तो करंट एसेट्स में हमारा करंट इन्वेस्टमेंट आएगा, इन्वेंट्रीज आएगा, ट्रेड रिसीबल्स आएंगे, कैश एंड कैश इक्विवेलेंट आएगा, शॉर्ट टर्म लोन्स एंड एडवांसेज आएगा, प्रीपेड एक्सपेंसेस, एक्रूड इनकम, इंटरेस्ट रिसीबल एंड एडवांस टैक्सेस. यहाँ पे आप ध्यान देंगे इसमें से लूज टूल्स, अगर इन्वेंट्रीज के साथ लूज टूल्स या स्टोर्स एंड स्पेयर्स है तो उसको आपको नहीं लेना है. और साथ में अगर ट्रेड रिसीबल्स में जो डेटर्स हैं इस पे अगर प्रोविज़न फॉर डाउटफुल डेट्स है तो उसको भी आपको डिडक्ट कर देना है. उसके बाद जो नेट अमाउंट होगा उसको हम यहाँ पे करंट एसेट्स के तौर पे कंसीडर करेंगे.
अब करंट लाइबिलिटीज़ की बात करते हैं तो करंट लाइबिलिटीज़ में शॉर्ट टर्म बोरोइंग्स आएगा, ट्रेड पेबल्स आएगा, आउटस्टैंडिंग एक्सपेंसेस, अनक्लेम डिविडेंड, कॉल्स इन एडवांसेस एंड शॉर्ट टर्म प्रोविजंस, ये सभी आइटम्स जो होंगे ये करंट लाइबिलिटीज़ में आएंगे। तो हमें बैलेंस शीट में देखना है कि इसमें से कौन कौन से आइटम्स हैं और उन सभी आइटम को करंट लाइबिलिटीज़ के साथ ऐड करना है और फिर हम फार्मूले में रख करके करंट रेशियो को फाइंड करेंगे। जैसे इस क्वेश्चन में आप देखें, यहाँ पे हमने कैलकुलेट करंट रेशियो फ्रॉम द फॉलोइंग इन्फॉर्मेशन, इन्वेंट्रीज दिया गया 50,000, ट्रेड रिसीबल दिया गया 50,000, एडवांस टैक्स दिया गया 4,000, कैश एंड कैश इक्विवेलेंट दिया गया 30,000, ट्रेड पेबल्स दिया गया 1 लाख और शॉर्ट टर्म बोरिंग्स बैंक ओवरड्राफ्ट दिया गया 4,000। तो आप यहाँ देख पा रहे हैं कि स्टार्टिंग से इन्वेंट्रीज, ट्रेड रिसीबल, एडवांस टैक्स एंड कैश इक्विवेलेंट, ये चारों आइटम्स जो हैं दीज आर द पार्ट ऑफ करंट एसेट्स, और उसके बाद फिर ट्रेड पेबल्स और शॉर्ट टर्म बोरिंग्स जो है दीज आर द पार्ट ऑफ करंट लायबिलिटीज़। अब इनका हम टोटल करते हैं तो आप यहाँ देख पा रहे हैं हमारा टोटल होता है करंट एसेट्स का 50,000 प्लस 50,000 प्लस 4,000 प्लस 30,000, तो 1,34,000 ये हो गया हमारा करंट एसेट्स और 1,04,000 हो गया करंट लायबिलिटीज़। इसको हमें सॉल्व करना है फार्मूला लिखने के बाद और इसके आधार पे फिर हम रेशियोज़ को फाइंड कर पाएंगे और देख पाएंगे कि ये हमारी पोजीशन किस तरह की है। तो देखिए सबसे पहले करंट एसेट्स अपॉन करंट लायबिलिटीज़, करंट एसेट्स में जो जो आइटम्स है उनको लिखना है, उसका टोटल लिया 1,34,000, करंट लायबिलिटीज़ के सभी आइटम्स जो आ रहे हैं उनको लेना है, टोटल किया 1,04,000, फार्मूले में रखा करंट रेशियो इज इक्वल टू 1,34,000 अपॉन 1,04,000, 1.29:1। अब यहाँ पे अगर हम इसको स्टैंडर्ड से कंपेयर करें, अगर इस पे कमेंट करने की बात की जाए तो हम ये कह सकते हैं कि शॉर्ट टर्म फाइनेंशियल पोजीशन इज़ नॉट सेटिस्फैक्टरी बिकॉज इट इज़ लेस दैन द स्टैंडर्ड रेशियो दैट इज़ 2:1, क्योंकि जो हमारा स्टैंडर्ड है वो 2:1 है और यहाँ जो एक्चुअल पोजीशन आ रही है दैट इज़ 1.29:1, जो कि स्टैंडर्ड से कम है। तो इस कंडीशन में अगर कंपनी अपने शॉर्ट टर्म लायबिलिटीज़ का पेमेंट कर देगी तो फिर उसके लिए वर्किंग कैपिटल की जो कमी हो सकती है, इसलिए ये हम कह सकते हैं कि करंट रेशियो जो इस क्वेश्चन के अकॉर्डिंग आ रहा है, इस सिचुएशन में आ रहा है, ये सेटिस्फैक्ट्री पोजीशन शॉर्ट टर्म फाइनेंशियल नहीं है। इसके ऊपर MCQ क्वेश्चंस भी पूछे गए थे आपके सैम्पल पेपर में और एग्ज़ाम में भी। जैसे आपको कहा गया करंट रेशियो ऑफ विदुर प्राइवेट लिमिटेड इज़ 3:1, अकाउंटेंट वांट्स टू मेंटेन इट एट 2:1, स्टैंडर्ड पर मेंटेन करना चाहते हैं। अब यहाँ पे कहा गया फॉलोइंग ऑप्शंस आर अवेलेबल, ही कैन रीपे बिल्स पेबल, क्या बिल्स पेबल पे करके वो अपने को 2:1 पे मेंटेन कर पाएंगे। ही कैन परचेज गुड्स ऑन क्रेडिट, ऐसा कर सकते हैं, या ही कैन टेक शॉर्ट टर्म लोन्स। तो क्या करें जिससे 2:1 हो, तो अगर हम इसको मान लेते हैं कि 3 लाख, पहली पोजीशन 3:1 है, 3:2, तो उसको 3 लाख 2 लाख मान लेते हैं करंट रेशियो। अब यहाँ पे आप देखो कि अगर हम पहले ऑप्शन पर अगर बात करें तो हम रीपे करते हैं, अगर इसमें से बिल्स पेबल, सपोज करो इस 2 लाख में 1 लाख बिल्स पेबल है, तो अगर हम बिल्स पेबल का 1 लाख पेमेंट करते हैं और तो 1 लाख यहाँ से कैश भी जाएगा, तो 1 लाख करंट एसेट्स भी कम हो जाएगा। तो अब अगर हम देखें तो ये आ गया हमारा करंट एसेट्स हो गया 2 लाख और ये हो गया 1 लाख। तो यहाँ पे रेशियो देखें तो अगर हम पेमेंट करते हैं एक लायबिलिटीज़ का 1 लाख का बिल्स पेबल, तो उस कंडीशन में हमें 2:1 पे मेंटेन कर पाएंगे। तो पहला ऑप्शन करेक्ट है। इसको फाइनल करने के पहले हम बाकी ऑप्शंस को भी देखेंगे। अगर हम यहाँ पे दूसरे ऑप्शन की बात करें तो अगर हम परचेज़ करते हैं गुड्स को, तो अगर हमारी पहली कंडीशन है 3 लाख अपॉन 2 लाख, तो अगर इस कंडीशन में अगर गुड्स हम ख़रीदते हैं कोई भी वैल्यू का, तो हमारा कैश जाएगा। अगर कैश खरीदते हैं, सॉरी ऑन क्रेडिट है तो हमारा कैश नहीं जाएगा, तो लायबिलिटीज़ भी बढ़ेगी और हमारा करंट एसेट्स भी बढ़ेगा। तो जब सेम अमाउंट से हमारा रेशियो बढ़ेगा, वैल्यू बढ़ेगी, तो हमारा रेशियो डिक्रीज़ होता है। तो इस कंडीशन में हमारा सेकंड ऑप्शन जो है वो 2:1 मेंटेन नहीं कर पाएगा। ही कैन टेक शॉर्ट टर्म लोन, अगेन आप लोन लेंगे तो लायबिलिटीज़ और करंट एसेट्स दोनों बढ़ेगा, करंट लायबिलिटीज़ एंड करंट एसेट्स। तो इस कंडीशन में भी आपकी जो रेशियो है 2:1 मेंटेन नहीं हो पाएगा। तो इट मीन्स जो पहला ऑप्शन है दैट इज़ करेक्ट। तो अब हम यहाँ से करेक्ट ऑप्शन को चूज़ करते हैं, तो फर्स्ट इज़ करेक्ट। तो
इस तरीके से हम अकाउंटेंट जो चाहता है 2:1 मेंटेन करना वह मेंटेन कर पाएगा। ठीक है। दूसरा क्वेश्चन, कैलकुलेट द करंट एसेट्स ऑफ ए कंपनी फ्रॉम द फॉलोइंग इन्फॉर्मेशन। अब करंट रेशियो के बजाय आपको इन्फॉर्मेशन दे करके करंट एसेट्स को फाइंड करने की बात की जा रही है। तो ऐसे केसेस में आपको क्या करना है कि रिवर्स क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं। दूसरी रेशियो से रिलेटेड इन्फॉर्मेशन दी होती है क्वेश्चंस में, और फिर उस पर यहाँ पर उस रेशियो को कैलकुलेट करते हुए आपको रिवर्स आना है, फिर आप करंट एसेट्स की वैल्यू फाइंड कर पाएंगे। तो जैसा आप यहाँ देख पा रहे हो, इन्वेंट्री टर्नओवर रेशियो दिया गया 4 टाइम्स इन्वेंट्री एट द एंड इज़ ₹20,000 मोर दैट द इन्वेंट्री इन द बिगनिंग से 20,000 जो क्लोजिंग है वो ज़्यादा है। रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशन कहा गया 3 लाख और ग्रॉस प्रॉफिट रेशियो कहा गया 20% ऑफ रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशन। करंट लायबिलिटीज़ कहा गया 40,000 और क्विक रेशियो कहा गया 0.7:1। तो यहाँ पे जो हमें सबसे कंप्लीट इन्फॉर्मेशन है पहले वहाँ से हम शुरुआत करेंगे। तो अगर हम यहाँ देखें तो रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशन हमें दिया गया 3 लाख और ग्रॉस प्रॉफिट रेशियो 20%। तो इसका 20% अगर हम कैलकुलेट करते हैं तो 60,000 होता है। और रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशन में से अगर हम ग्रॉस प्रॉफिट को माइनस करते हैं तो हमें मिलता है कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड, ये मिल जाएगा। तो यहाँ पे हमने 3 लाख माइनस किया 60,000, 20% ऑफ 3 लाख, तो 2,40,000 हमको ग्रॉस प्रॉफिट कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड मिल गया। अब कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड जब मिल गया तो हम यहाँ पे इन्वेंट्री टर्नओवर रेशियो में इसको रखेंगे। इन्वेंट्री टर्नओवर रेशियो का अगर हम फार्मूला लगाते हैं यहाँ पे, तो इन्वेंट्री टर्नओवर रेशियो कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड अपॉन एवरेज इन्वेंट्री। एवरेज इन्वेंट्री का मतलब है ओपनिंग स्टॉक क्लोजिंग स्टॉक डिवाइडेड बाय 2। तो यहाँ पे इन्वेंट्री टर्नओवर रेशियो 4 टाइम दिया गया है। कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड आ गया आपका 2,40,000 अपॉन एवरेज इन्वेंट्री। तो एवरेज इन्वेंट्री अगर हम इसको सॉल्व करते हैं, इसको क्रॉस डिवाइड करते हैं तो 60,000 आया, और 60,000 एवरेज इन्वेंट्री है। तो हमारी टोटल इन्वेंट्री जो होगी इंटू 2 कर देंगे इसमें, तो 1,20,000 ये आ जाएगा। और 1,20,000 को फिर हम जो सेकंड इन्फॉर्मेशन है इसके आधार पर हम जो इन्वेंट्री फाइंड करेंगे और फिर हम आगे बढ़ेंगे। तो पहले हम इसको देखेंगे, रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशन कॉस्ट हमने कैलकुलेट किया जैसा हमने बताया कि ग्रॉस प्रॉफिट कैलकुलेट किया 60 माइनस किया 2,40,000, फिर इन्वेंट्री टर्नओवर रेशियो फाइंड किया और उसके अकॉर्डिंग हमारा एवरेज इन्वेंट्री आया 60,000। फिर हम एवरेज इन्वेंट्री ओपनिंग इन्वेंट्री प्लस क्लोजिंग डिवाइडेड बाय 2, ओपनिंग इन्वेंट्री प्लस क्लोजिंग, इसमें 20,000 हम प्लस करते हैं क्योंकि ओपनिंग से जो क्लोजिंग है वो 20 ज़्यादा है। तो इसके आधार पर ये टोटल हमारा 60,000 एवरेज इन्वेंट्री था। तो इसके आधार पे अगर हम देखें आगे तो हमारा ओपनिंग इन्वेंट्री प्लस 10,000 और फिर ओपनिंग इन्वेंट्री हमारा यहाँ पे आ गया 50,000 और क्लोजिंग इन्वेंट्री हमारा आया 70,000। ठीक है। फिर अब लिक्विड रेशियो फाइंड करते हैं। लिक्विड रेशियो का फार्मूला है लिक्विड एसेट अपॉन करंट लायबिलिटीज़। और फिर आगे बढ़ें तो लिक्विड रेशियो आपको दिया 0.75, लिक्विड एसेट्स अपॉन करंट लायबिलिटीज़ हमारा 40,000 ये क्वेश्चन में आपको यहाँ दिया हुआ है। और फिर हम लिक्विड एसेट फाइंड करते हैं यहाँ पे, तो 0.75 इंटू 40,000 और ये हमारा लिक्विड एसेट आता है 30,000। इसके बाद फिर हम करंट एसेट्स को फाइंड करेंगे। तो करंट एसेट्स में लिक्विड एसेट में अगर हम क्लोजिंग स्टॉक को ऐड करते हैं तो क्लोजिंग स्टॉक ऑलरेडी हम फाइंड कर चुके हैं। यहाँ पे क्लोजिंग इन्वेंट्री 70,000, इसको यहाँ पे हमने ऐड किया लिक्विड एसेट में, तो हमारी करंट एसेट्स की वैल्यू आ गई 1 लाख। तो ये एक तरीका होगा क्वेश्चन को सॉल्व करने का। और इस तरह के क्वेश्चंस कई बार बोर्ड एग्ज़ाम में पूछे गए हैं कि दूसरी रेशियो से रिलेटेड इन्फॉर्मेशन दे करके आपको करंट एसेट्स या करंट रेशियो फाइंड करने की बात की जाती है। आई होप आपको करंट रेशियो के कैलकुलेशन समझ में आए होंगे। थैंक यू वेरी मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। कीप वॉचिंग, लाइक एंड शेयर।